कहते हैं ना, अदरक के चंदन और ललाट चिरचिराए। पाकिस्तान के सरकारी तंत्र में मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक अदरक के चंदन लगाकर बैठे हुए हैं। अब इजराइल से ले लिया पाकिस्तान ने पंगा और साथ में भारत का भी नाम जोड़ दिया। तो वहीं सबसे बड़ी खबर, 41 J-11 चीनी विमानों को मार गिराया। बड़ा खुलासा, राफेल पड़ेगा भारी। इस खुलासे को चीन ने दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार ये बाहर आ ही गया। इसके अलावा बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के पूरे मंत्रियों में और प्रधानमंत्री में भी ऐसी खूबी है कि ये भारत का फायदा जरूर कराते हैं। ये जो शख्स आप देख रहे हैं, ये है पाकिस्तान का गृह मंत्री शेख रशीद। ये वही है जो आधा आधा पाव के परमाणु बम रखता है, और ये वही है जिसने उम्मीद लगा के रखी थी कि चीन बलूचिस्तान और पीओके के लिए भारत से लड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये वही है जिसके वीडियो बड़े वायरल हुए थे। लेकिन अभी शेख रशीद ने कुछ ऐसा कर दिया है जो बड़ा हंगामा शुरू कर रहा है। शेख रशीद को लगने लगा है डर, और वो डर लगने लगा है हमले का। इस हमले के डर से यहाँ तक कि शेख रशीद ने अपनी रैली तक को स्थगित कर दी है। अब हुआ ये कि दासू ब्लास्ट जब से हुआ है तब से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ठीकरा फूट रहा है, तो इसी के ऊपर फूट रहा है, क्योंकि गृह मंत्री तो यही है। पहले तो इस दासू हमले को एक दुर्घटना दिखाने की कोशिश की पाकिस्तान ने, ताकि चीन के कहर से बच जाए। लेकिन बाद में चीन के दबाव की वजह से पाकिस्तान को मानना ही पड़ा कि ये एक हमला था। जिसके बाद पाकिस्तान ने चीन को ये कहा कि चीनी नागरिकों को सुरक्षा दिया जाएगा और सभी को सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन यहाँ भी फेल हो गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान न तो सुरक्षा दे पाया और न ही सीपेक प्रोजेक्ट के लिए रखवाली कर पाया। फिर लगातार हो रहे हैं हमले जो सीधे सीधे चीनी नागरिकों के ऊपर हो रहे हैं। अब शेख रशीद का कहना है कि चीन के ऊपर जो हमले हुए चीनियों के ऊपर, उसकी हमने पूरी जांच कर ली है और जल्द इसका खुलासा करेंगे। हमारे विदेश मंत्री खुलासा करेंगे। लेकिन इससे पहले शेख रशीद ने अफगान राजदूत की बेटी के अपहरण के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रो का हाथ बताया, और ये राजदूत थे पाकिस्तान में। वो कांड तो आपको याद ही होगा जिसमें अफगानिस्तान के राजदूत की बेटी को अगवा कर लिया गया और फिर टॉर्चर करके उन्हें छोड़ा गया। यहाँ तक कि इसके बाद अफगानिस्तान ने अपने राजदूत को बुला लिया। तब भी पाकिस्तान के इस मंत्री ने ये कहा था कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय रैकेट है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, और ये सब कुछ कर रहा है भारतीय खुफिया एजेंसी रो। और अब इस शेख रशीद का ये कहना है कि भारत और इजराइल पाकिस्तान में आतंकवाद फैला रहे हैं, और इसके साथ साथ अफगानिस्तान भी भारत का साथ दे रहा है। वैसे आपको बता दें, इजराइल का गुस्सा पहले से पाकिस्तान के ऊपर है, क्योंकि ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने वाला कोई और नहीं है बल्कि पाकिस्तान ही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान निशाने पर है ही। ऊपर से फिलिस्तीन का जब मुद्दा हुआ था तब संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर इजराइल के खिलाफ आगे आ रहा था पाकिस्तान। यहाँ तक कि तुर्की के साथ मिलकर साठगांठ भी कर ली थी, जिसकी वजह से वैसे भी इजराइल धोने वाले मूड में है। अब नफ्ताली बेनेट, जो कि पहले से काफी कट्टर है राष्ट्रवाद के मामले में, पाकिस्तान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। पहले भी नफ्ताली बेनेट ये बयान दे चुके हैं कि हमारे पास ये क्षमता है, जो पाकिस्तान हमारा विरोध करता है हम उसे बम से उड़ा देंगे, हम पाकिस्तान के अंदर घुस कर मार सकते हैं। इन्होंने उस समय नेतन्याहू को ये कहा था कि पाकिस्तान को हमें सबक सिखाना चाहिए। पाकिस्तान के ये धुर विरोधी माने जाते हैं। अब जितना ज्यादा विरोध ये पाकिस्तान का करते हैं, उतना ही ज्यादा समर्थन भारत का करते हैं। और आपको बता दें, ईरान के अंदर पहले भी अपने F-35 विमानों को लेकर इजराइल घुस चुका है, और अब की बारी पाकिस्तान की हो सकती है। और अब आपको बता दें, पाकिस्तान जिस तरीके से इजराइल से पंगे ले रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की मीटिंग के बाद इजराइल ने ये कहा था कि समय आने पर हम पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ेंगे और चीन को भी नहीं। कहीं ऐसा न हो कि इजराइल अपने F-35 विमानों के साथ घुस जाए पाकिस्तान के अंदर और बमबारी कर दे। वैसे आपको बता दें, जब ईरान के अंदर F-35 घुसा था तो ईरान पता लगा ही नहीं पाया था, तो पाकिस्तान की क्या औकात है। खैर,
वहीं एक दूसरी खबर निकल कर आ रही है चीन की तरफ से। चीन के लिए बहुत ही बुरी खबर है और चीन ने बहुत कोशिश की कि इस खबर को किसी तरीके से दबा दिया जाए, इसे दुनिया के सामने न आने दिया जाए, क्योंकि ये उसकी वायुसेना की असलियत को दुनिया के सामने रख रहा था। अगर आपको पता चले कि 41 J-11 विमानों को मार गिराया गया और चीन इस बात को छिपा रहा है, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है। सबसे बड़ी वजह ये है कि भारत और चीन के बीच चल रहा है तनाव। ऐसे में अपनी सेना को ऊंचा दिखाना चाहता है चीन, अपनी वायु सेना को तो बहुत ज्यादा, क्योंकि ये जो इलाका जहाँ पे तनाव चल रहा है ये इलाका है पहाड़ियों का इलाका, और यहाँ थल सेना भारत के मुकाबले में क्या है ये गलवान घाटी के बाद सबको दिख गया है। हर कुछ दिन बाद चीन अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है मरने वालों की। एक सिंपल फ्री स्टाइल फाइट में 45 जवान ऊपर चले गए चीन के, तो माउंटेन वार में तो वो भारत से सकेगा नहीं, और यहाँ कोई पानी तो है नहीं जो नौसेना उतारेगा। खास करके इस इलाके में अगर उसके काम कोई आएगा तो वो आएगा वायुसेना, और अब उसके वायुसेना की पोल खुल रही है जो कि जिनपिंग कभी नहीं चाहता था। इसलिए जिनपिंग ने इस चीज को छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार सच्चाई निकल कर सामने आ ही गई। चीनी वायुसेना के ऊपर राफेल कितना हावी पड़ेगा ये साफ साफ दिखने लगा है। थाईलैंड और चीन के बीच एक युद्धाभ्यास हुआ और इस युद्धाभ्यास के रिजल्ट को दबा दिया चीन ने। काफी समय तक इस रिजल्ट को तो सामने ही नहीं आने दिया गया। 2019 में हुआ ये, लेकिन पूरे एक साल तक इसने छिपाया। 2020 में हल्की फुल्की खबरें आई, पर अब सच निकल कर सामने आया और इसमें ये कहा गया कि दरअसल थाईलैंड की रॉयल एयरफोर्स और चीन के PLA के वायुसेना के बीच युद्धाभ्यास हुआ था, जहां थाईलैंड ने इस्तेमाल किया था ग्रिपेन का और चीन ने इस्तेमाल किया था J-11 फाइटर जेट्स का। जब ये साधारण डॉग फाइट हो रही थी तो पहले 5 दिन तक PLA का J-11 भारी पड़ा ग्रिपेन पर, लेकिन उसके तुरंत बाद जब VVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज की लड़ाई शुरू हुई तो फिर थाईलैंड ने 41 J-11 को लॉक कर दिया, मार के गिरा दिया, और बदले में J-11 मात्र 5 ग्रिपेन विमानों को लॉक कर सका। ये बड़ी शर्मनाक हार थी। ग्रिपेन के साथ मुकाबले में ये हाल है चीनी वायुसेना का, तो फिर राफेल से ये मुकाबला क्या करेंगे जिसके पास खतरनाक मिसाइलें लैस हैं। चीनी कमांडर इस युद्धाभ्यास को लेकर इतना डर गए हैं कि अब वो J-20 मनमाने तरीके से बढ़ाना चाहते हैं ताकि राफेल को रोक सके। लेकिन भारत भी अब 108 राफेल खरीद कर हर चीज का तोड़ निकाल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को राफेल ही खरीदना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।